हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकिता और वेलकम है आपका हमारे इस सेशन में। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आपको जेईई अकाउंट या फिर ऑडिट एग्ज़ाम्स की कोई भी आपको नोट्स चाहिए या आपको वीडियो कोर्स चाहिए इसका, ठीक है, तो हम आपको ये प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, इसके एमसीक्यूज़, जो भी आपके डेली टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट हैं, शॉर्ट टेस्ट हैं, ग्राफ टेस्ट हैं, ठीक है, ये सब हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और एक बात देखिए फ्रेंड्स, जो आपके अकाउंट और कॉमर्स की वीडियो कोर्सेज हैं वो हम आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, बिल्कुल फ्री। तो आपने क्या करना है कि व्हाट्सएप का ये नंबर है, इस पर हमें इन्फॉर्म कर देना है 8278723715। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अकाउंटिंग का सेशन। तो हमने कल जहाँ तक किया था, ठीक है, हमने कल किया था, अब हम उसके आगे चलते हैं। तो उसके आगे हमारा ये जो क्वेश्चन है, देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, हम कर रहे थे कल चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो ये भी हमारा अभी उसके एमसीक्यूज़ जो हैं वो हम बाकी के कंप्लीट करेंगे। तो हमारा क्या होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, अब देखिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट, हम कई बार जाते हैं कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट हम करते हैं। भाई हमें जो शॉपकीपर है वो कई बार बोलता है कि ये इसका स्टैंडर्ड प्राइस है, भाई ये इसके स्टैंडर्ड कॉस्ट है, या ये इस कपड़े का स्टैंडर्ड साइज़ है। ठीक है, मतलब कि हमने वो जो है पहले ही हमने डिटरमाइन किया होता है, हमने पहले से ही उस पर फिक्स कर दिया होता है कि ये भाई स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड चीज़ है, तो ये आपका आ जाएगा प्री डिटरमाइंड। ओके, ये आपका आ जाएगा प्री डिटरमाइंड। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होती है वो हमारी होती है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, पहले से डिफाइन की गई कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर कॉस्ट विच हैव बीन अप्लाइड अगेंस्ट रेवेन्यू ऑफ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, अब रेवेन्यू मैंने आपको बताया था, रेवेन्यू क्या होता है कि कोई मनी है ना, तो मनी होती है। तो देखिए अब मनी यहाँ आ रही है कि जो अप्लाई हम किसी अप्लाई करते हैं हम, ठीक है, मनी के अगेंस्ट हम किसी कॉस्ट को अप्लाई करते हैं, तो वो कौन सी आ जाती है एक्सपेंसेस। ठीक है, जो खर्चे होंगे वो आ जाएंगे इसमें, इसका आपका आ जाएगा 42 का एक्सपेंसेस। ओके, इसका आपका करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश इज स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ एक्टिविटी और एरिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर विच कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड। ठीक है, ये जो होता है, क्या चीज़ बोली है इन्होंने कि ये एक एरिया है। ठीक है, एक एरिया है और एक क्या है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कोई एक्टिविटी है। ठीक है, एरिया है, डिपार्टमेंट है, कुछ ये चीज़ है। ठीक है, तो ये हमने किसमें, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि एरिया लोकेशन जो है वो किस पे अप्लाई होती है, हमारी कॉस्ट सेंटर पे। ठीक है, जो कॉस्ट सेंटर होता है वो एक हमने पढ़ा था कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट, है ना, तो इन दोनों में हमने डिफरेंस पढ़ा था। तो कॉस्ट यूनिट तो हमने पढ़ा था कि कोई यूनिट है जिसमें हम मेजर करेंगे कॉस्ट को, और जो कॉस्ट सेंटर होता है वो एक एरिया होता है, डिपार्टमेंट होता है, या कोई लोकेशन होती है, ठीक है, कॉस्ट की, उसको हम बोलेंगे कॉस्ट सेंटर। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 43 का कॉस्ट सेंटर। द प्राइमरी ऑफेंसेस ऑफ डैश कॉस्ट इज़ ऑन द प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब इसमें आ रहा है मैनेजमेंट वर्ड। ठीक है, मतलब प्लानिंग, इसमें प्लानिंग भी आ रही है, मैनेजमेंट भी आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा कि हम मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं और प्लानिंग करते हैं कि हमारा कौन सी जो भी हमारी चीज़ है, सबसे पहले हम क्या करते हैं उसका बजट। ठीक है, उसका हम बजट जो है वो फाइनल करते हैं या बजट डिसाइड करते हैं उसका। ठीक है, 44 का आपका आ जाएगा बजटेड कॉस्ट। ठीक है, कि हमारा सबसे पहला काम होता है प्लानिंग, मैनेजमेंट या प्लानिंग करने से पहले वो हमारी कौन सी कॉस्ट हमने डिफाइन करनी होती है, बजटेड कॉस्ट। ठीक है, हमें बजट देखना होता है उसका। नेक्स्ट है आपका डैश कॉस्ट इज इरिकवरेबल कॉस्ट। ठीक है, जो रिकवर नहीं हो सकती, जो ठीक नहीं हो सकती, ठीक है, वो कौन सी होती है, रिकवरेबल कॉस्ट। जो रिकवर नहीं हो सकती वो कौन सी होती है,
संक का मतलब होता है डूबना। जो कॉस्ट हमारी डूब गई, जो पैसा हमारा डूब गया, वो हमें वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम उसको क्या बोल देते हैं, संक कॉस्ट, जो कि क्या होती है, इररिकवरेबल, जो रिकवर नहीं हो सकती, ठीक है। हमने किसी एक्टिविटी पे कोई पैसा लगाया है, ठीक है, तो क्या है कि वो बाद में जो कुछ टाइम बाद वो एक्टिविटी या कुछ वो चीज़ जो है वो हमारे काम की नहीं रही, ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारा पैसा संक हो गया, वो हमारा क्या आ जाएगा, संक कॉस्ट में। वो हमारे यूज़ की चीज़ नहीं रही, तो वो जो कॉस्ट है वो हो जाएगी संक कॉस्ट, ठीक है। तो ये कॉस्ट जो होती है वो होती है इररिकवरेबल, ओके, रिकवर नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है डैश इज़ द वैल्यू ऑफ बेनिफिट वेयर नो एक्चुअल कॉस्ट इज़ इनक्योर्ड, ठीक है। देखिए इसमें आएगा इम्प्यूटेड कॉस्ट, ओके। अब हम पहले समझ लेते हैं कि इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। इस केस में हम क्या करते हैं कि जो एक्चुअल कैश है हमारा, ठीक है, या जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट है, ठीक है, वो नहीं होती, लेकिन हम क्या है अपने मन में हम एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, कि हम अगर इतने पैसे हम इस साइड लगा लें तो हमें कितना, हमारा कितना खर्चा होगा, ठीक है, हमारे या हमें कितना फ़ायदा होगा, ठीक है, और अगर हम दूसरी साइड लगाएं तो हमारा कितना खर्चा और कितना हमें फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये होती है इम्यूटेड कॉस्ट, ओके। तो क्या है, जैसे हम मतलब एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास 5,000 रुपीज़ हैं, ठीक है, 5,000 रुपीज़ हैं या 50,000 रुपीज़ हैं समझ लो। तो हम क्या करेंगे, उसको दो जगह हम उसको यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम कंसीडर कर लेंगे कि भाई हम एक ऐसा सिस्टम ख़रीद लेते हैं इसका, ठीक है, इस मनी का, जो हमें आगे प्रॉफिट करे, हमारे बिज़नेस में आगे हमें प्रॉफिट दे, ठीक है। या फिर हम क्या करें कि हम इस पैसे को कहीं डिपॉजिट, बैंक में डिपॉजिट करवा दें, ठीक है, तो इससे हमें क्या होगा, इतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम दो चीज़ें सोच के चलते हैं, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं इम्यूटेड कॉस्ट, ठीक है। इसका आंसर आपका आएगा इम्यूटेड कॉस्ट। नेक्स्ट है डैश इज़ द कॉस्ट इन्वॉल्व पेमेंट टू आउटसाइडर्स, ठीक है। अब आउटसाइडर से हमें पता चल रहा है कि आउटसाइडर का मतलब क्या होता है, बाहर के, ठीक है, आउटसाइडर्स जो बाहर के होते हैं, है ना। अब इसमें देखिए जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, जो कॉस्ट हम, जो पैसा हमारी जेब से जाता है, ठीक है, किस लिए जाता है, किसी आउटसाइडर को हम दे रहे हैं, किसी बाहर के बंदे को हम दे रहे हैं, ठीक है, तो कैश की फॉर्म में हम वो पैसा उसको दे रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, हमारी पॉकेट से जा रहा है ना। तो इसका जो ऑप्शन आपका आ जाएगा आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, ठीक है, जो हम आउटसाइडर्स को दे रहे हैं, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, ओके। नेक्स्ट है डैश इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल ऑल्टरनेटिव अर्निंग दैट माइट हैव बीन अर्नड इफ़ द प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज़ पुट टू सम ऑल्टरनेटिव यूज़, ठीक है। देखिए इसका है कि ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि हम क्या कर सकते हैं, कोई हमें ऑल्टरनेटिव मतलब कोई अलग हमें कोई चीज़ जो है वो प्रोवाइड कर रहा है हमें, ठीक है, अर्न करने के लिए कुछ, तो वो हमारे लिए क्या होगी, वो क्या होगी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी, ठीक है, वो एक हमारे लिए क्या होगी, अपॉर्चुनिटी। एन आइटम ऑफ कॉस्ट दैट इज़ डायरेक्ट फॉर वन बिजनेस में बी डैश फॉर अनदर बिजनेस, ठीक है। अब किसी आइटम की कॉस्ट है, वो क्या हो सकती है, किसी बिजनेस के लिए क्या हो सकती है, डायरेक्ट इन्होंने लिखा हुआ है कि डायरेक्ट फॉर वन बिजनेस, किसी बिजनेस के लिए, एक बिजनेस के लिए डायरेक्ट हो सकती है, एंड मे बी डैश फॉर अनदर, मे बी इनडायरेक्ट फॉर अन अदर बिजनेस, ठीक है। डायरेक्ट वो एक बिजनेस के लिए हो सकता है कि वो डायरेक्ट कॉस्ट हो, ठीक है, डायरेक्ट हो, और किसी अदर बिजनेस के लिए उसमें बीच में और भी कॉस्ट ऐड हो गई हों, ठीक है, तो वो क्या होगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो ये आ जाएगा हमारा कि एक आइटम की जो कॉस्ट है वो एक बिज़नेस के लिए डायरेक्ट हो सकती है और किसी और बिज़नेस के लिए वो इनडायरेक्ट भी हो सकती है। नेक्स्ट है टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज़ नोन एज डैश कॉस्ट, टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, टोटल जो है हमारा, ठीक है, किसी खर्चे का या किसी डायरेक्ट जो हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो, ठीक है, कंपनी जो भी खर्चा कर रही है, एक्सपेंसेस ले रही है, कर रही है, ठीक है, तो उसका जो है टोटल वो क्या है हमारा, सबसे पहले हम उसको लेते हैं, वो हमारा प्राइम कॉस्ट होती है, ठीक है, सबसे पहले या मुख्य वाली कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं, है ना, इम्पॉर्टेंट कॉस्ट, प्रधान जैसे मतलब, है ना, इम्पॉर्टेंट कॉस्ट जो होती है हमारी, प्रधान कोई मुख्य कॉस्ट होती है, उसको हम बोलते हैं
प्राइम कॉस्ट। जैसे कोई कंपनी है, वो कोई प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसको रॉ मटेरियल, वो सोचती है कि हमने भाई इस चीज़ की प्रोडक्शन करनी है, तो पहले वो क्या करेगी, प्रोडक्शन से पहले सारा जो भी रॉ मटेरियल उसको चाहिए, ठीक है, वो रॉ मटेरियल भी खरीदेगी, है ना, तो उसको सारा रॉ मटेरियल से लेके प्रोडक्शन तक का जो खर्चा है वो उसको करना पड़ेगा, है ना, तो ये उसकी जो प्राइम कॉस्ट कहलाती है, ठीक है। ये है, ये सबसे मुख्य जो कॉस्ट होती है ये होती है, ठीक है, प्राइम कॉस्ट। इसका आपका आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। डैश कॉस्ट आर पार्शली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल इन रिलेशन टू आउटपुट। मतलब कुछ वो फिक्स भी हैं, कुछ वो वेरी भी करती हैं, ठीक है, तो कौन सी आ जाएंगी, सेमी वेरिएबल, ठीक है, कि वो वेरी भी कर रही हैं और फिक्स भी हैं, ठीक है। जैसे देखें, इसको हम सेमी फिक्स्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेमी वेरिएबल है तो सेमी फिक्स भी बोलेंगे, क्योंकि ये फिक्स भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, दोनों को लेके चलती है ये, ठीक है, कि प्रोडक्शन का कोई ऐसा लेवल है जिसमें कॉस्ट फिक्स रहेगी, ठीक है, बट उस लेवल के बाद वो क्या होगा,